प्रेम यदि आपको मिल रहा है अपने पति का, सास ससुर का, परिवार का प्रेम यदि मिल रहा है, दुनिया का कोई दुख आपको दुखी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऊर्जा आपके पास है। प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी ऊर्जा है, सबसे बड़ी एनर्जी है। बड़े बड़े दुखों में भी आप नाचती रहेंगी। मीरा को प्रेम मिला भगवान श्री कृष्ण का, बड़े बड़े दुखों में भी मीरा नाचती रही, लड़ती रही दुनिया से, परवाह नहीं की किसी की भी। इतनी बड़ी ऊर्जा, पावर है। प्रेमी कभी झुकता नहीं, अर्थात डरता नहीं, घुटने नहीं टेकता प्रेमी, क्योंकि इतना ऊर्जावान प्रेमी होता है। मां बीमार पड़ी है, अकेली घर में है, उठा नहीं जा रहा है, सोचा चलो बिस्कुट खा करके आज गुजारा कर लूंगी, कौन रोटी बनाए, उठा नहीं जा रहा है। अचानक बेटा आ गया, तुरंत मां उठ गई, रसोई में गई, रोटी लगी बनाने बेटे के लिए। ये ऊर्जा कहां से आ गई मां में? मां तो बिस्कुट खा करके गुजारा कर रही थी, ये उठ करके भोजन बनाने की ऊर्जा मां में कहां से आ गई? आई है पुत्र के प्रेम से। जिसको प्रेम प्राप्त होता है वो 100 साल की आयु जीता है, जिसको प्रेम प्राप्त नहीं होता वो 60 साल की आयु में टाइम टाइम फिस हो जाता है। सबसे बड़ी खुराक है ये प्रेम। संसारी लोगों को संसार का चाहिए और भक्तों को भगवान का चाहिए। संसारी प्रेम टेम्परेरी है और भगवत प्रेम परमानेंटली है। संसारी प्रेम ऊर्जावान तो बना देता है व्यक्ति को, लेकिन अमर नहीं बना सकता, और प्रेम अमर बना देगा। अमृत स्वरूपम, ये अमृत स्वरूप है। भगवत प्रेम जन मन से छुड़ा देता है, संसारिक प्रेम जन मन से नहीं छुड़ा सकता, क्योंकि अधूरा है। तो वैसे तो प्रेम चाहे संसार से हो चाहे परमात्मा से हो, प्रेम तो व्यक्ति को ऊर्जावान बना ही देता है। इस दुनिया में चाहे भगवत प्रेमी है चाहे संसार का प्रेमी है, यदि इसको प्रेम मिल रहा है तो वो सुखी है। चाहे गरीब है, खाने पीने को सिंपल आहार है, पहनने को सिंपल वस्त्र है, मकान भी घास फूस की झोंपड़ी है, तब भी वो व्यक्ति सुखी है यदि उसको प्यार मिलता है। चाहे भगवत प्यार और चाहे संसार का प्यार, वो अपने आप को सदा ऊर्जावान महसूस करता है। और जिसको अपनों का प्यार नहीं मिलता, चाहे वो सोने की लंका में रावण रहता है, चाहे वफादार सेवक हैं, आज्ञाकारी पुत्र हैं, अपार बल क्यों ना हो, अपार संपत्ति क्यों ना हो, लेकिन बेचैन रहोगे, त्रस्त रहोगे। तो इस दुनिया में भी प्रेम सबसे बढ़कर है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। और दुनिया के उस पार अकाल क्षेत्र में, उस भावलोक में भी सबसे ऊंचा प्रेम है। बस यही प्रेम की चर्चा ही सबसे मीठी चर्चा होती है, इससे मीठी कोई चर्चा नहीं है। प्रेम की बात है सबसे मीठी। चाहे माँ बेटा प्रेम की बात करें, माँ चली गई तीर्थ यात्रा, घर में अकेला बेटा, जब फोन पे माँ से बात करता है, बेटे ने प्यार की बात करी, क्या मम्मी मन नहीं लग रहा है आपके बिना, माँ को कितनी खुशी मिलती है। जब घर माँ आ गई, बच्चा लिप गया, माँ से लिपट गया, रोने लगा, मम्मी 4-5 दिन से बिल्कुल मन नहीं लगा आपके बिना, अब आप कहीं मत जाया करो, तो माँ कितनी खुश होती है, मेरा बच्चा कितना मुझसे प्रेम करता है। ऐसी सास गई वृंदावन, आई कई दिन के लिए, बहू फोन करिए, मम्मी जल्दी आ जाओ घर, खाने को दौड़ता है, मन नहीं लगता। ऐसा सुन करके प्रेम की बात बहू की, सास कितना प्रसन्न हो जाती है। ये प्रेम की बात है, सबसे मीठी बातें हैं प्रेम की बातें। भगवत प्रेम तो दूर रहा, संसार के प्रेम का भी इस दुनिया में अकाल पड़ गया। भाई भाई का प्रेम नहीं रहा, पति पत्नी में प्रेम नहीं, भाई बहन में प्रेम नहीं, मित्र मित्र प्रेम नहीं, चारों तरफ दगा ही दगा है। सब स्वार्थ में सने हैं। छोटी छोटी बातों में तकरार हो जाता है, छोटी छोटी बातों में हम प्रेम की डोर को तोड़ देते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं, ईर्ष्या द्वेष से भर करके अपने भी हृदय को जलाते हैं, दूसरों के भी हृदय को जलाते हैं।
हम संसार में प्रेम करना नहीं सीखे, उस परमात्मा से क्या प्रेम करेंगे। कहा यहाँ किया नहीं इश्क का इस्तेमाल संभाल, तो साहिब सो इश्क वह कर क्या सके कमाल। ध्यान रखना, मैं प्रेम की बात कर रहा हूँ, वासना की नहीं। हाँ, मेरे प्रेम का गलत अर्थ ना लगा देना। मैं प्रेम की चर्चा कर रहा हूँ संसार के, वासना की नहीं। वासना तो गधे गधी में भी होता है, ये कौन सी बड़ी बात है। वासना में तो जानवर भी रमण कर रहे हैं। मैं इस वासना की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रेम की बात कर रहा हूँ। वो प्रेम चाहे माँ बेटे का हो, चाहे भाई बहन का हो, चाहे भाई भाई का हो, चाहे गुरु शिष्य का हो, और चाहे वो पति पत्नी का हो, किसी का भी प्रेम। पर मैं वासना की चर्चा नहीं कर रहा। वासना तो मेहमान की तरह आएगी चली जाएगी, हमेशा नहीं रहती वासना। ये तो क्षणिक सुख है, आया और गया। लेकिन प्रेम का सुख 24 घंटे व्यक्ति के हृदय में, उसको आनंद का, उसके वर्धन करता रहता है। इसलिए सबसे प्रेम का व्यवहार करो, एक दूसरे के सुख दुख में काम।